देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए लोगों की भागीदारी आवश्यक है। नागरिकों से उन्होंने अपील की है कि कोरोना कर्फ्यू दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें और स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए रफ्तार को रोकने के लिए आप सबका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। पिछले दिनों कोरोना कर्फ्यू का अच्छा परिणाम देखने को मिला है। इसके कारण एक सप्ताह का पूरे यूटी में कोरोना लॉकडाउन लगाया गया है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आवश्यक न हो तो कृपा करके घर से न निकलें। जितने सुरक्षित हम रहेंगे और जो एसओपीज हैं कोविड को लेकर के, मास्क लगाना, साफ सफाई रखना, तो मुझे लगता है कि हम सब कोरोना के संक्रमण के चेन को रोकने में निश्चित रूप से सफल होंगे। प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ आपके साथ खड़ा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सामान्य नागरिक को कोई कठिनाई न हो, दवाइयाँ हो, ऑक्सीजन हो, इसकी कमी न होने दी जाए, इसके लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं। मैं अपने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके सामान्य नागरिकों की सेवा में पूरा समय दिया है। उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। सामान्य लोगों को उनके घरों तक जिनको संक्रमण हुआ है या जिनको लक्षण है, डॉक्टरों की राय से 10 दिन की दवा कोविड किट के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुफ्त में ये दवा हर व्यक्ति तक पहुंचे। मैं फिर से आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये धार्मिक त्योहारों का अवसर है, पवित्र रमजान चल रहा है, बावजूद इसके ये कड़ा फैसला आप सबको सुरक्षित रखने के लिए करना पड़ा है। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब, हम सब मिल करके आइए सामान्य मानवीय के जीवन की रक्षा करें और इस संक्रमण के चेन को जल्दी से जल्दी समाप्त करें। आशा वर्कर्स ने जिला अस्पताल गांधरबल में मांग वेतन वृद्धि और कोविड-19 जोखिम भत्ते के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। मैं आशा वर्कर हूँ फ्रॉम पीएचसी गुटलीबाग। मेरी गुजारिश है इन लोगों से या आला हुक्काम से कि एक तो हम यूनिफॉर्म के बगैर कोई भी काम करते हैं, यूनिफॉर्म के बगैर घूमते रहते हैं, हमें उसकी भी पूछ नहीं है, उसका भी पूछ नहीं है। और हमारी जो तनख्वाह है जो सबको दी, हमारे साथ ये सौतेली माँ का सलूक क्यों किया है और हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? क्या हम इसीलिए करते हैं? हमें रीढ़ की हड्डी बताया जाता है कि हेल्थ वालों के साथ आशा वर्कर रीढ़ की हड्डी है। कैसी है रीढ़ की हड्डी है? तो रीढ़ की हड्डी को तोड़ देते हैं। क्या हमारी ज़रूरतों का ख्याल गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए? हम इंसान नहीं है, हमारा नफ्स नहीं है? नफ्स को छोड़ के और भी कितनी ज़रूरतें हैं? 2000 में क्या हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है? हमारे इंस्टीट्यूट अब वही रखा है जो 15 साल पहले था, आज भी वही है। मगर ये इंसाफ की बात है, अगर हम पर इंसाफ करेंगे और ये बढ़ा देंगे, हमारे 2000 पे कोई गुजारा नहीं होगा, 3000 पे कुछ नहीं चलेगा। हम ये रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहते हैं, ये ब्रिज हम तोड़ना चाहते हैं। अगर ये गवर्नमेंट को हमारी ज़रूरत है, दोबारा आकर हमसे जुड़ने की कोशिश करें। नाम आशा फिरदौसा है, मैं चक्की दोदरहा में काम करती हूँ। हम आज यहाँ इसलिए जमा हुए हैं, हम आज इसलिए यहाँ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं ताकि हमारी तनख्वाहों में इजाफा हो। हमारी तनख्वाह बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। हमें इंसेंटिव दिए जाते हैं, वो इंसेंटिव इसलिए दिए जाते हैं ताकि जब हम वर्क डन कंप्लीट करते हैं उसी का मिलता है, हमारी तनख्वाह का कुछ भी नहीं है। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं
हमारी तनख्वाहों में इजाफा करे। हमारा क्या होगा 2000 में? आप ही सोचे आजकल की कितनी महंगाई है, उसमें हमारा क्या होगा। आज अगर किसी के घर जाते हैं, ना हमारे पास वर्दी होती है, ना हमारे पास सैनिटाइजर होता है, ना हमारे पास ग्लव्स होता है, कुछ भी नहीं होता। बिना प्रोटेक्शन के हमें जाना पड़ता है कोविड के पेशेंट के घर घर। जब सर्वे थी तब भी हम लोगों के घर घर गए, जब वैक्सीनेशन था ऐसे ही हम घर घर गए। पिछले महीने डीसी साहब ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग में बोला कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और जो बाकी है आशा के साथ जाएंगे, ये सर्वे करेंगे। मगर सर्वे में जब हमने आंगनवाड़ी वर्कर से बोला कि आप हमारे साथ चलो, उन्होंने बोला नहीं, हमें कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है कि हम आपके साथ जाए, आप खुद जाओ अकेले। जो भी सर्वे होती है हमें खुद जाना पड़ता है। हेल्थ के पास जाते हैं, वो कहते हैं ना आप खुद जाओ, अकेले ही जाओ। क्यों ना हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम हेल्थ के हम ग्राउंड लेवल पे इनको काम नहीं करते हैं? हमें इसका मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता है? हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं, बार बार रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा करें, बस और कुछ भी नहीं। बाकी मैं उम्मीद रखती हूँ जो हमारी बाकी डिस्ट्रिक्टों की आशा है वो हमारे साथ ताउन करेंगी। हम हड़ताल पे तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। हम गवर्नर साहब से ये गुजारिश करते हैं, हम तो बहुत दिनों से ये गुजारिश करते आ रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है, जैसे हम कुछ बोलते ही नहीं है, हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। चलो आते हैं, जमा होते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी हम फिर से अपनी गुजारिश रखेंगे। हो ना हो किसी को तो इंसाफ आएगा ही। हम कुछ भी हो तो आशा को बुलाओ, चाहे कोई भी काम हो आशा को बुलाओ। जो ये वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन का काम था तो इसके लिए भी आशा को लाओ। वैक्सीनेशन लोगों को करनी थी, आशा को लाओ। कोई लोग नहीं मान रहे तो हमें इतना टॉर्चर करते थे कि क्यों नहीं मानते हैं लोग, इनको लाओ। वहाँ से हमें लोग टॉर्चर करते थे, आपको तनख्वाह मिलती है, आपको पैसे मिलते हैं, आप इसीलिए हमको टॉर्चर करते हो। वो हमने क्या नहीं कि सुना, लोगों से भी जाते थे अस्पताल, वहाँ से भी हमको क्या नहीं सुनना पड़ा, लेकिन फिर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम किया। जो ये 45 अबो का जो वैक्सीनेशन था, हमने ये हमारी वजह से ये कंप्लीट हुआ। मैं चाहती हूँ कि आप इंसाफ करें, मेहरबानी करके हमारी बातों पर गौर करें। जो हमें ये 2000 मिलते हैं उसमें आता क्या है? अगर हम घर के लिए तेल का डब्बा लाएंगे वो तो 3000 में आता है, 2000 में आता क्या है? मेहरबानी करके इस पर गौर करें। जेके पुलिस ने अन्य अधिकारियों के साथ राजस्व मजिस्ट्रेट बशीर अहमद के नेतृत्व में एक टीम ने हंदवाड़ा बाजार का निरीक्षण किया, जिसके दौरान राजस्व मजिस्ट्रेट हंदवाड़ा ने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और सभी SOP का पालन करना चाहिए और इस महीने मास्क पहनना चाहिए। इंतजामिया और हमारे जो गवर्नर यूपी गवर्नमेंट है वहाँ से हिदायत कल ही मौसूल हुई है कि 17 तारीख तक ये कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई डील नहीं होगी। और सिर्फ एसेंशियल सर्विस जो है उनको ये इजाज़त होगी। यहाँ पर जो मस्जिदों में जो इमाम साहबों ने ऐलान किया, लेकिन उन्होंने ऐलान उसी हवाले से किया जब यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए एक कानून निकाला कि सिर्फ 20 आदमी जो है वो प्रेयर कर सकते हैं मस्जिद में, और 25 आदमी प्रेयर कर सकते हैं, और 20 आदमी शादीशुदा जहाँ पर शादी की तकरीब होगी वहाँ पर 20 आदमी के लिए इजाज़त होगी। इसीलिए उन्होंने ये किया, वरना ये तो इसमें नरमी भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना का कहर है, जिस वजह से इसमें सख्ती होनी चाहिए और जो SOP है SOP के खास पालन किया जा रहा है। और यहाँ पर हंदवाड़ा में जो हमारी मरकज़ी इमाम जामिया है यहाँ पर ईदगाह में उसने जो नमाज के लिए कॉल की है, उसने वहाँ पर कोई नमाज पढ़ने के लिए सुबह का नहीं दे दिया है। उन्होंने अपने मस्जिदों में कम से कम, मेरी गुजारिश लोगों से कम वहाँ पर भीड़ बनाए और SOP का ख्याल रखें, SOP का पालन करना है। और यहाँ पर जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है, जो एसेंशियल सर्विसेज है, उन्हीं के लिए यहाँ पर इजाज़त होगी और बाकी को किसी किस्म की डील नहीं। सब बार होते हैं कि हमारी कोशिश यही रहती है जो रोमिंग यहाँ पर बिला वजह कर रहे हैं उनको हम कैसे वहाँ पर समझाते भी हैं, उनको दिलासा भी देते हैं, उनको जुर्माना भी करते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश लोगों से ये कि वो कम से कम उसी चीज़ के लिए बाज़ार आ जाए जो अगर उन्हें कोई काम ज़रूरी काम होगा, वरना तो अपने घर में ही स्टे करें ताकि जो ये महामारी है इसकी चैन जो है ये ब्रेक हो जाए।
एसडीएम कटरा अशोक कुमार चौधरी ने जनता को संदेश दिया कि बिना कार्य के घरों से बाहर ना निकले और सभी दुकानदार सार्वजनिक दूरी को ध्यान में रखते हुए दुकानों के बाहर गोले बनाकर रखे। जिस दुकान के बाहर सामाजिक दूरी का उल्लंघन पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं कटरा और आसपास के गांव के आवाम को ये सूचित करना चाहता हूं कि इस बार का जो हमारा कर्फ्यू है वो सख्ती से उसको लागू किया जाएगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप बिना वजह बिना किसी कारण अपने घरों से बाहर ना निकलें। इसी के साथ साथ आज हमने अपने शहर का एक दौरा किया। मैंने पाया कि सब्जी की दुकानों पे या करियानों की दुकानों पे हमारे जो आम नागरिक हैं वहाँ पे काफ़ी रश डाला हुआ था। तो हमने सभी दुकानदारों को आज बताया है कि वो अपने दुकानों के बाहर गोले मास्क लगाएं ताकि जो भी ग्राहक आए वो डिस्टेंस फिजिकल मेंटेन कर सकें। हमने उनको इनफैक्ट वार्न भी किया है कि अगर किसी दुकानदार की दुकान पे ये पाया गया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम मजबूर हो जाएंगे उस दुकान को सीज करने के लिए। तो आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि हम ये चेन को इसी तरह ब्रेक कर पाएंगे जब सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा मास्क का पालन करेंगे। तो आपसे आग्रह रहेगा कि कर्फ्यू इम्पोज करने में हमें पूरा सहयोग दें, एडमिनिस्ट्रेशन का बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। अनंतनाग जिले के अचबल कस्बे के कंगन नहल गांव के लोगों ने डीडीसी सदस्य समीना हुसैन नेका के प्रयासों की सराहना करते हुए इलाके की सड़कों के मैग्डेमाइज्ड बनाने की बात कही। एक स्थानीय ने डीडीसी सदस्य के लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि क्षेत्र में और अधिक विकास कार्य होंगे और लोगों को विश्वास मिलेगा कि वर्तमान डीडीसी सदस्य विभिन्न विकास कार्यों को अंजाम दे रहा है। एक्चुअली ये जो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है मटन अछाबल में कंगनहाल से अछाबल तक ये 3 किलोमीटर आते हैं सर। तो ये ड्यू टू वन रीज़न और द अदर ये पेंडिंग था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख रहे हैं कि हम लॉकडाउन में भी काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और बहुत बढ़िया काम चल रहा है इनफैक्ट। तो लोगों के भी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थे कि बहुत सफ़र कर रहे थे यहाँ के लोग, रोड की खस्ता हालत थी जी सर। तो अभी मुझे लगता है कि लोग भी बड़ा ही खुश है हमसे, हमारे काम से। तो आगे भी इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जब तक ये कंप्लीट हो जाता है तब तक लोगों को इससे फ़ायदा ही पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा और कम्यूटेशन में भी बहुत इजी हो जाएगा। सर इस मैग्डेमाइजेशन हमारे थोड़ा सा वही कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए आज कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता और डीडीसी सदस्य देवसर रियाज अहमद ने डीओ मीर बाजार इम्तियाज अहमद के साथ मीर बाजार में निःशुल्क मास्क और अन्य सामग्री वितरित की और जिला कुलगाम गहन स्वच्छता सह अखाड़ा में वितरित किया है। जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, चाहे वो पुलिस के, मीडिया के या अदर जो भी फ्रंट लाइन पे इस टाइम काम कर रहे हैं, उनको भी हमने सैनिटाइज़र और मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मैं लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि ये जो वबा है ये एक बहुत बड़ा वबा है। अगर हम बाज नहीं आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा तबाही हो जाएगी। उससे हमारी जो ये पीढ़ी है ये तबाह हो जाएगी और बाद में ना कोई हमें रोने वाला होगा, ना कोई हमें दफनाने वाला होगा। इसलिए मैं लोगों से ही अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट कितना कर रही है उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप इस चीज़ पे ध्यान दे दीजिए कि गवर्नमेंट से ज़्यादा हम काम करें, हम घरों से बाहर ना निकलें, हम कर्फ्यू का पालन करें, हम SOP फॉलो करें। इस चीज़ पे लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर ये बच्चे आपके ज़िंदा रहेंगे, अगर आपके बुज़ुर्ग ज़िंदा रहेंगे, अगर आपके जवान ज़िंदा रहेंगे, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। तभी आप डॉक्टर बनोगे, तभी आप पुलिस में भर्ती कर पाओ, पुलिस वाले बनोगे, तभी आप किसी और जगह पर अपनी जॉब कर सकते हो, मुलाजिम बन सकते हो। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी नहीं रही तो आप कुछ भी नहीं बन पाओगे, खाली अपनी ज़िंदगी आप ज़ाया करोगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आने वाली ईद पे आप लोग अल्लाह से मांगिए। अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दी तो आप ईद नमाज मस्जिदों में भी पढ़ सकते हैं, ईदगाह में भी पढ़ सकते हो SOP फॉलो करके। अगर गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी तो आप घरों में भी ईद नमाज पढ़ सकते हो,
मस्जिद में बेशक मौलवी साहब हो, स्पीकर ऑन कर लेंगे, आप घरों में जो आसपास हैं वहाँ पर 4-4 5-5 बंदे इकट्ठे नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन SOP को फॉलो करना, मैं तो यही दुआ करूँगा अल्लाह की तरफ हाथ फैला के कि अल्लाह इस ईद पे हमें खुशी दे, हमें बख्श अब इस वबा से। आप लोग भी यही दुआ करो, रब से मांगो कि हम इस वबा से अब बच पाए। और जहाँ पर भी आपको पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हिदायत कुछ दे रही है, उन हिदायतों पे आप चलिए। वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अगर इस टाइम कोई बंदा पॉजिटिव है और वो चेन को तोड़ नहीं रहा, चेन को बढ़ा रहा, तो वो कातिल है। अगर वो बंदा पॉजिटिव है और अपने घर में चुपचाप बैठ रहा है, ट्रीटमेंट करा रहा है, तो वो फिर एक बहुत ही नेक बंदा है, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। जो पॉजिटिव होने के बाद लोगों को बता रहा है कि मेरे घर का राब्ता तोड़ दीजिए आप इस टाइम, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, आप इस मेरी वजह से इस वबा में ना फंसिए, तो मैं उसको नेक व्यक्ति बोलूँगा, नेक इंसान बोलूँगा। लेकिन जो पॉजिटिव होने के बाद घूम रहा है, चेन नहीं तोड़ रहा, चेन को बढ़ा रहा है, तो मैं उसको कातिल बोलूँगा। उसको तो पेंडेमिक के तहत सज़ा मिलेगी, पर्चा लगेगा। फिर मत कहना आप लोग कि एक हो क्या रहा, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब तंग आ चुकी है। गवर्नमेंट करेगी कितना जब तक हम लोग होशियार नहीं होंगे। हमें गवर्नमेंट को इस टाइम साथ देना है। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।